ईस्टर्न नेपाल का ये सफ़र और भी खास होने वाला था। गांव की शांत सुबह से लेकर पहाड़ों के खूबसूरत रास्ते, मंदिरों की पवित्रता और कन्याम के हसीन टी गार्डन तक। लेकिन इस पूरे सफ़र की सबसे खूबसूरत याद आखिर में मिली। मैं हूं प्रसाद और इस शानदार यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सुबह शुरू हुई बनियानी के इस खूबसूरत गांव में। यहाँ की सुबह बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ हरियाली, शांति और एक सिंपल विलेज लाइफ का एहसास। गुड मॉर्निंग गिरिजा, उठ गई। अभी मम्म करेगी, रेडी होगी, फिर हमारे साथ आएगी वो घूमने। वाह गुरु, चला फिर मम्म करा आणि चला। मुरी करी मुरी। गांव में गिरिजा के लिए भी सब कुछ नया था। कभी घर के लोगों के साथ खेलना, तो कभी पहली बार इतने करीब से जानवरों को देखना। गोट्स को देखकर थोड़ा डर भी लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी भी उतनी ही थी। गुड मॉर्निंग। तो अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। हम लोग जाएंगे बाय रोड और हम लोग जाएंगे पहले सानू पतिवाड़ा टेम्पल और उसके बाद हम लोग जाएंगे कन्याम टी गार्डन्स। ये हम लोग निकल गए अपने ट्रिप पे। पूरी फैमिली के साथ हम निकल पड़े नेपाल के इस खूबसूरत रूट पर। यहाँ के रास्ते अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। साफ सड़कें, हरियाली और दूर तक फैले पहाड़। सानू पथिवारा जाने से पहले हम रुके इस छोटी से पथिवारा मंदिर में। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि मुख्य पतिवारा मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन करना शुभ माना जाता है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। छोटी छोटी मूर्तियाँ, घंटियाँ और पुराने पेड़ों के बीच बना ये पूरा कैंपस बहुत सुंदर लगा। गिरिजा के लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। नमस्ते। आज बर्थडे पनि जस्तो बाबुको है। घरको अब आइपुग्छ दिनु। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 10 months। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear baby. Happy birthday to you.
Mangku, monkey, monkey dada, monkey, monkey. Bird, kebun. कबूतर मंदिर के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे थे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, सानू पतिवारा मंदिर, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। पहाड़ों के बीच से निकलते ये रास्ते खुद में एक अलग ही एक्सपीरियंस थे। यही हो ना? तो हम अभी जा रहे हैं श्री पतिवारा टेम्पल। ये सानू पतिवारा टेम्पल है, मेन तापलेजुंग में है, बट ये भी उतना ही पावरफुल है। और सामने कार पार्किंग है, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट हियर। तो ये करके फिर हम लोग दर्शन लेंगे, फिर कन्याम जाएंगे। तो ये हमने चलना शुरू किया ऑन द स्टेप्स। यहाँ से आई थिंक 1 घंटा लगता है, और मैं गिरिजा को लेके जा रहा हूँ। कितनी एक्साइटेड है, देखो। वाह वाह, देखो नॉर्मली कंपेनियन डॉग्स आते हैं ट्रिक्स पे, तो देखिए कंपेनियन डॉग आ रहा है। तो हम लोग फुल फैमिली जा रहे हैं। चला, वाह पिल्लू वाह। पूरा यहाँ से हम लोग चल के आए हैं, और अभी भी काफ़ी स्टीप क्लाइंब है, पर आई थिंक 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी तो और बहुत सारे स्टेप्स बाकी है, बहुत स्टीप क्लाइंब है, पर मज़ा आ रहा है। जय माँ काली। आखिरकार हम पहुंच गए सानू पतिवारा मंदिर। मंदिर का सबसे खास हिस्सा था यहाँ का शांत माहौल और पुरानी मूर्तियाँ। यहाँ देवी के दर्शन के साथ साथ हमने गणेश जी और बाकी पवित्र स्थलों के भी दर्शन किए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। और हाँ, यहाँ के बंदर भी काफ़ी एक्टिव थे। मंकी, पिल्लो मंकी।
जय माता दी, जय पथिवारा। सो हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। अपेरेंटली ये जो रास्ता है ये उतरने का रास्ता है और हम लोग यहाँ से चढ़ के आए। चढ़ने का एक दूसरा साइड का रास्ता है। बट एनीवे ठीक है, जल्दी पहुँच गए, फटाफट डायरेक्ट ऊपर पहुँच गए हम लोग यहाँ पे मंदिर के यहाँ, विच इज़ फाइन। आवड़ना हाँ, गिरिजा लाइक्स इट। हाँ, गिरिजा भी कुछ कहना चाहती है। हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, अब हम निकल पड़े नेपाल के एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ, कन्याम टी गार्डन्स। जो मम्मम करते हैं। कन्याम पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने किया लंच। पहाड़ी सफ़र के बाद गर्मा गर्म मोमो और नेपाली स्टाइल खाने का मज़ा ही कुछ और था। अच्छा गिलास मोमो खा रही है मेरी छोरी। नहीं आता उसको तो। सो अभी हमने खाया खाना एट कन्याम थकाली किचन एंड बार। बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी। और ये कन्याम में है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि गूगल पे चलता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके पास कैश की कमी है या अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। लंच के बाद हम आए कन्याम के फेमस व्यू पॉइंट पर। चारों तरफ फैली चाय की खेती और दूर तक दिखते पहाड़, सच में बहुत खूबसूरत नजारा था। तो ये है कन्याम। यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यूज एंड टी गार्डन है। मराठी गाणं वाजतं इथे। एक नंबर तुझी कंबर घेते घे, एक नंबर तुझी कंबर शेकी शेकी। यहाँ लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी रेंट पर मिलते हैं। गिरिजा और मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये खूबसूरत नेपाली ड्रेस ट्राई किया। अभी हम लोग जा रहे हैं कन्याम व्यू पॉइंट। एक छोटा सा हिल टॉप है वहाँ पे, तो हम लोग चढ़ के जाएंगे वहाँ पे स्टेयर्स से। और ये देखो सज धज के जा रहे हैं गिरिजा। देखो कितनी हैप्पी है, एकदम मेरी नेपाली नानी। और ये देखो मेरी साली। और ये हमारी फैमिली। वाह चलो। और ये हम है कन्याम व्यू पॉइंट। देखो क्या ज़बरदस्त नेपाल का फ्लैग है स्टैंडिंग मैजेस्टिकली ऑन कन्याम हिल टॉप। और यहाँ पे टी गार्डन्स है और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, प्लेजेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। गिरजा मामा भांजी।
आओ 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 आओ। Oh no 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 no. ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का लम्हा था, लेकिन शायद मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। गिरिजा बस मुझे देके जा रही थी चल अपन परत, we are going back। और मेरे लिए यही कन्याम की सबसे खूबसूरत याद बन गई। इसके बाद हम आए टी गार्डन्स के बीच। गिरिजा के लिए ये भी एक नया एक्सपीरियंस था, पहली बार इतनी सारी चाय की पत्तियों के बीच। गिरिजा चाय पत्ती तोड़ रही है। नींद भी है उसको, मजा भी आ रहा है। गिरिजा हाँ, तोड़ा चाय पत्ती। वाह वाह वाह, छिटो निकालो छिटो लेना छिटो आई जाओ। वाह 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 वाह। और अब हम लौट गए हैं बनियानी। बनियानी में हम घर के आसपास का इलाका एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ के सुंदर तोरी के खेतों में जाकर कुछ पल बिता रहे हैं। हर सफर का एक आखिरी दिन होता है, लेकिन कुछ जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होती। बनियानी ने हमें अपनापन दिया, सानुपतिवारा ने शांति दी और कन्याम ने दिया कुछ ऐसा पल जो हमेशा याद रहेगा। ईस्टर्न नेपाल का ये सफर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।